अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना मैकेनिक मोहम्मद नईम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि कारपेंटर से बार बार तेल का निकलना ये किस वजह से होता है, ये लीकिंग क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या होती है। आपको इस वीडियो में हम ये मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि इसकी लीकिंग की वजूहात क्या हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आपको बताते हैं। और कार के मुतल्लक भी ये बताएंगे कि जो उसका लीकर से यानी कि जैसे रिज़र्व कहते हैं, रिज़र्व कहाँ पे लगती है और ऑन कहाँ पे होता है, ये सब डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये कारपेंटर की लीकिंग की वजूहात क्या होती है। ये टैंकी है, ठीक है, 125 की टैंकी है। इस टैंकी में कचरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अक्सरियत ऐसा होता है कि लोगों की गाड़ियों में जो है ना कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है टैंकियों में। तो टैंकियों में कचरा ज़्यादा होने की वजह से वो कचरा जो है कारपेंटर में जाता है। जब वो कचरा कारपेंटर में जाता है तो कारपेंटर में एक ब्रिक सा वाल होता है, ठीक है। वहाँ पे हल्का सा भी अगर कचरा आ जाए तो तेल अवर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वाल होता है वाल ऊपर नहीं जाता और ऊपर ना जाने की वजह से कारपेंटर अवर होना शुरू हो जाता है। अब इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्यारे भाइयों। अगर आपकी टैंकी में कचरा है, ठीक है, आप ऊपर से देखते हैं तो आपको वाज़ेह कचरा नज़र आता है, बार बार आपका कारपेंटर लीक होता है, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि अक्सरियत लोग ऐसा करते हैं कि जब काक को लगाते हैं तो काक को ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। ना इसके ऊपर जाली होती है ना इसके ऊपर पाइप होता है, कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे लगा देते हैं। ऐसे लगाने से नुकसान क्या होता है? ऐसे लगाने से नुकसान ये होता है कि जो टैंकी का कचरा होता है वो कचरा डायरेक्ट इसमें आता है और इसमें आने के बाद डायरेक्ट जो है ना आपके कारपेंटर में जाता है। जब डायरेक्ट कारपेंटर में जाता है, अगर इसमें मोटा कचरा इसमें निकल कर आपके कारपेंटर में जाता है तो आपका कारपेंटर अवर होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए ये हमें ये जाली होती है, ये जाली जो टैंकी के अंदर बड़ा बड़ा कचरा होता है, ठीक है, यानी कि मोटा कचरा जिसे कहते हैं, ये उसको रोकती है। और बारीक जो है ना बिल्कुल आटा नुमा जो कचरा होता है ना वो चले जाता है। तो वो जब जाता है तो उस पर कारपेंटर को कोई इशू नहीं होता, लीकिंग नहीं होती, ठीक है ना। आपका कारपेंटर लीकिंग करने से बच जाता है और आपका पेट्रोल ज़ाया होने से बच जाता है। अब ये कारपेंटर के अंदर इसका किरदार क्या है? ये कार के अंदर एक सुराख है, ठीक है ना, जितना पाइप है उतना ही इसके अंदर सुराख है और ये ऐसे ही उसमें सुराख में ये लग जाएगा। ये देखें जी, ये सुराख में लग गया। अब ये सुराख में 2 पॉइंट होते हैं पेट्रोल जाने के, ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं। आपका जो काक है ना वो ऑफ यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है काक। जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, इस शेप में होगा तो ये पेट्रोल आपका ऑन होगा। जब 1 लीटर से अबव होगा तो ये पेट्रोल इधर से आएगा। 1 लीटर से अबव होगा तो पेट्रोल इधर से आएगा। और जब 1 लीटर से कम हो जाएगा, जब जिसे रिजर्व कहते हैं, वो जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे, ये देखें जी, अब जो पेट्रोल है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ से नहीं आएगा पेट्रोल, यहाँ से आएगा क्योंकि लीटर से कम है। तो अक्सरियत लोगों को पता ही नहीं होता कि यार हमारी गाड़ी जो है ना रिजर्व पे क्यों नहीं लग रही, क्या रीज़न है, क्या वजूहात है। तो भाई इसकी ये रीज़न है ना वो ये होती है। अब ये लगाने के बाद ये देखें जी,
ये काग की जाली है, ये जाली आपने ऐसे लगा देनी, ठीक है। लगाने के बाद आपने इसको ऐसे ही ये इसके अंदर फिट कर देना। ये देखें जी, ठीक है, ये काग इस पे लग चुका है। काग इसमें लगने, अब इससे ये फायदा होगा कि आपका जो टैंकी का कचरा है वो कारपेटर के अंदर नहीं जाएगा। कारपेटर के अंदर नहीं जाएगा तो कारपेटर जो है ना लीक नहीं होगा, और लीक ना होने की वजह से आपके पेट्रोल की बचत होगी। तो ये भाइयों, ये चीज़ जब भी आपने काग चेंज करवाना तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसका काग है ना उसके ऊपर जाली लाजमी होनी चाहिए। और जो भाई कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी मैं रिजर्व पे भी लगाता हूँ तो वैसे भी लगाता हूँ तो पेट्रोल भी सारा ख़त्म हो जाता है, तो समझ तो मुझे आती नहीं कि पेट्रोल मैंने तो भाई ऑन पे लगाई थी गाड़ी, तो ऑन पे लगाने के बावजूद भी गाड़ी, हालांकि 1 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, तो फिर भी गाड़ी का पेट्रोल जो है ना टैंकी के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो भाइयों, जो रीज़न थी वो मैंने आपको बता दिया कि जो इसके अंदर काग के अंदर पाइप होता है उसका मकसद ही यही होता है कि वो रिजर्व और ऑन पे उसकी ऑप्शन होती है, वो रिजर्व और ऑन पे अपनी वर्किंग करे। अगर पाइप नहीं होगा तो फिर चाहे आप रिजर्व करें चाहे आप ऑन करें तो पेट्रोल तो एक सुराख से ही आ रहा है। जो मेन सुराख था पाइप वाला, ठीक है, उस पर यह था कि आपने पाइप लगाया नहीं, और पाइप ना लगाने की वजह से वो पेट्रोल तो उसके अंदर से भी डायरेक्ट ही आ रहा है। तो पाइप लगाने का मकसद यही होता है कि पाइप टैंकी से तकरीबन को 3 इंच अबाव होता है। 3 इंच अबाव होने की वजह से ये होता है कि जो आपका लीटर पेट्रोल है ना वो आपको उसमें सेफ रहता है। और अगर आप कहीं दूर सफ़र पे जाते हैं तो आपकी जो है ना रिजर्व की ऑप्शन आपके पास होती है कि जिस पे आप 40 से 50 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। उससे ये होता है कि दूर जाने के बिना पर आप जो है ना आपको ये मेंशन हो जाता है कि यार मेरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा मैं कोई भी अगर पंप यहाँ पे आता है तो मैं वहाँ से पेट्रोल डलवा लूँ ताकि मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लिहाजा ये हम आपके लिए लेके आए हैं काग के जाली के बेनिफिट। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये हमारी वीडियो देख के इसमें बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो लिहाजा हमारी ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो जो है ना आपको मज़ीद मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।